Hello students. Today we are going to discuss about calculation of SD standard deviation in continuous series, यानी मानक विचलन की गणना करना संतत या अखंडित श्रेणी में। अखंडित श्रेणी जिसमें एक लंबी सीरीज दी जाती है जिसको हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं कंटिन्यूटी के रूप में, और उनका जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। संतत श्रेणी में मानक विचलन ज्ञात करने के पूर्व क्लासेस के और मिड पॉइंट ज्ञात किए जाते हैं, और इसके लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जैसे पहले दिए गए थे उनके लिए, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसमें सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जैसा इसमें दिया हुआ है एक्स बार जो उसका सिंबल है। उसके बाद डेविएशन यानी विचलन, जो हमने पहले भी यही किया था कि जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो चर दिए हुए हैं, उनका मान एक्स में होता है, तो उससे एक्स में से हर एक में से मीन को निकाल देते हैं, और मीन घटाने के बाद जो आता है उसको डेविएशन या विचलन कहते हैं। अब एक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं कि हमारे पास जो सीरीज या कंटिन्यूस में जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो उनका सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। वो एक्स होता है, उसमें से मीन को माइनस करते हैं, तो वो आता है डी। अब इस डी का स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद इसको उसके सामने की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम टोटल करते हैं, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आता है हर एक के सामने की फ्रीक्वेंसी, जो भी आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर आता है, इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, जो कि डिस्क्रीट सीरीज में भी यही था कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ एन जो है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आगे आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आप देखिए। एक हमें विभिन्न जो एज ग्रुप है उसका डाटा दिया हुआ है, जिसमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, 70 to 80। ये डिफरेंट ग्रुप्स इसके बनाए हुए हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने दी हुई है, जिसको आवृत्ति कहते हैं। वो 10 से 20 की जैसे 10 है, 20 to 30 15 है, 30 to 40 25 है। तो इस तरह से ये उनके सामने, ग्रुप के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, जो 10 से 20, 20 से 30, 30 से, सबसे पहले इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का सीधा सा तरीका है कि दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। जैसे 10 से 20 है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करो, ऐड करो, और उसमें डिवाइडेड बाई 2। 10 से 20, 10, 10 + 20 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 15। तो इसी तरह से सबका हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। और मिड पॉइंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें डी यानी डेविएशन यानी विचलन ज्ञात करना है, और विचलन के लिए हमें ये मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा उसमें से उसके मीन को हम निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए उसके सामने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन सीधा सा तरीका है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उसमें हम मीन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ एक्स, एक्स जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उसको उसके सामने की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और उसका सम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन यानी फ्रीक्वेंसी यानी
आवृत्ति का टोटल इसमें रखेंगे। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या आया 4150। ये देखिए लास्ट में जो कॉलम दिया हुआ है वर्टिकल कॉलम इसी सीरीज में, तो वो सिग्मा एफ एक्स का ही कॉलम है। अब ये देखिए ये आया 4150, एन का मान दे रखा है 100, तो मीन कितना आ जाएगा 41.5। अब हमारे पास जो हमने x यानी मिड पॉइंट निकाला था उसमें से इस 41.5 को हर एक में से माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। d आप देख रहे हैं क्या आ रहा है -26.5 माइनस 16.5 माइनस 6.5 माइनस प्लस 3.5 प्लस 13.5 और प्लस 23.5 और प्लस 33.5। ये हमारे पास क्या आ गया d। अब इस d का हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो आगे देखिए विचलन वर्ग जो लिखा हुआ है सारणी बनी हुई है ये स्क्वायर आ गया इसका। इस स्क्वायर की जो संख्या आ रही है उसको उसके सामने की फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति दी हुई है देखिए 10 15 20 25 ये जो दी हुई है हर एक को उससे मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर को। तो ये हमारे पास सीधा सा ये जो आई है उसका टोटल करेंगे तो कितना आता है 26,275। ये क्या आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे हम कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। एफ डी स्क्वायर सिग्मा हमने निकाल लिया कितना है 26,275। इसका अंडर रूट करेंगे अपॉन एन कितना है 100 है। सीधा सा तरीका है। ये देखिए ये अंडर रूट करने पर इसकी वैल्यू आती है 16.21, यानी इसका जो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन वो है वो कितना है 16.21 ईयर्स। इस तरह से हम जो है वो डायरेक्ट मेथड से एस डी कैलकुलेट करते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको आप खुद करेंगे। जो ये एग्जांपल दे रखा है 100 व्यक्तियों के आयु वितरण का। अब इसका जो आयु वर्ग दे रखा है इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर उसका आप एफ एक्स निकालेंगे मीन के लिए। मीन को हर एक एक्स में से माइनस करेंगे, डी आ गया, डी का स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम टोटल करेंगे, उसका अंडर रूट करके उसमें और उसके नीचे एन से उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आप जो है वो स्वयं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड देखिए जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मीन कैलकुलेट किया है, शॉर्टकट मेथड में मीन को कल्पित माध्य यानी एज्यूम किया है, मान कल्पना की है मीन की किसी भी एक संख्या की जो एक्स हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट निकाल रहे हैं उनमें से किसी एक संख्या की। तो उस जो एज्यूम्ड मीन है उसको हर एक एक्स में से माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा ये फिर उसके सामने की फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा एफ डी, और इधर डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा तो एफ डी स्क्वायर भी, क्योंकि दोनों को ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और इसका फॉर्मूला जो दे रखा है वो है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट के हमें है ये माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही दे रखा है जो ऊपर एग्जाम्पल था, उसको हम अब करेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखिए मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले एक्स मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट लोअर अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देंगे, मिड पॉइंट आ गया एक्स। अब इस एक्स में से किसी एक बीच की संख्या को आपने कल्पित माध्य मान लिया, जैसे इसने किसको माना है कल्पित माध्य 35 को, 35 को मान लिया। अभी 35 जो है ना हर एक एक्स में से 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 25, तो ये इस तरह से हम माइनस करते जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास डी, फिर डी का स्क्वायर कर लेंगे और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक तरफ हमारे पास आ जाएगी एफ डी और दूसरी तरफ आ जाएगी हमारे पास एफ डी स्क्वायर। इन दोनों कॉलम का जोड़ कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए
इसने माध्य माना है। वैसे माध्य यूँ भी हम निकाल सकते हैं, ज़्यूम्ड मीन मान के इसने निकाला है ये मीन। अब यहाँ पे इसमें रखेंगे आप तो ये मान आ गया, एफडी स्क्वायर का मान कितना है 30,500 अपॉन एन माइनस ब्रैकेट ये है कितना मान है इसका प्लस 650 है, तो 650 है तो ये कितना आ गया 650 अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं ये आ गया √305 माइनस ब्रैकेट 65 का होल स्क्वायर, या √305 माइनस इसका होल स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना आता है 42.25। और इसको आप कैलकुलेट करके जब आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर भी वही आता है 16.21 ईयर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो मेथड से हमने एसडी जो एक कंटिन्यूस सीरीज़ है, संतत श्रेणी है, उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। थैंक यू।